गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो में हमने आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था, उसके आर्गूमेंट के बारे में बताया था। फिर मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होता है। हमने बताया था कि चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, चाहे सेकेंड क्वाड्रेंट हो, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट हो, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट हो, सब में आपका जो मॉडुलस होता है वो सेम होता है। ठीक है। और हमने बताया था कि यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है और प्रिंसिपल आर्गूमेंट -π से +π के बीच में लाई करता है। तो हमने कल बताया था, उस पर हम कुछ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। हमने बताया था कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका आर्गूमेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका आर्गूमेंट होता है वो थीटा बराबर अल्फा होता है। आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड इसी बोलते थीटा बराबर अल्फा होता है और ये tan इनवर्स y/x होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने बताया थीटा बराबर π - अल्फा होता है और अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स y/mod x होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बताया था जो आर्गूमेंट होता है थीटा बराबर -π - अल्फा और हमने बताया था कि अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स mod y/mod x। और हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में बताया था कि थीटा बराबर -अल्फा होता है आर्गूमेंट और अल्फा बराबर tan इनवर्स mod y/x। इतना कल हमने बताया था। और हमने बताया था कि चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट हो, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट हो, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट हो, हर क्वाड्रेंट में हमारा मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन का फार्मूला बताया था, x बराबर आता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आता है, ये हमने बताया था। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो r होता है वो r बराबर होता है mod z के। r जो होता है r = mod z होता है। और mod z का मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा y है तो उसका जो mod z होगा वो √x² + y² होगा। ये हमने आपको कल बताया था। और इसको किस तरह करते हैं वो भी हमने बताया था। तो हम कुछ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। हमने कहा z बराबर 1 प्लस आयोटा है। ये किस फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। इसको पोलर फॉर्म में लिखना है और इसके आर्गुमेंट को बताना है। तो आप देख रहे हैं z बराबर क्या है, z बराबर हमारा पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारा पोलर फॉर्म है, दिस इज नोन एज ए पोलर फॉर्म। इस क्वेश्चन को करना है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। और इस कार्टेशियन फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया है इसका हमको एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट और इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर आता है इसी तरह का क्वेश्चन। तो अगर हम देखें तो ये पोलर फॉर्म में होता है r cos थीटा प्लस, तो हम सबसे पहले इसके अभी हमने बताया था कि z जो होता है mod z r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है mod z। mod z कितना होता है x² + y²। तो x कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू √2। अब आप देख रहे हो कि ये 1 प्लस आयोटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो थीटा अल्फा होगा, थीटा किसके बराबर होगा, अल्फा के। थीटा बराबर अल्फा होगा और अल्फा कितना होगा tan इनवर्स y कितना है यहाँ पर आयोटा इंटू 1 ही है 1/1। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4। कितनी होती है π/4 होती है। तो हमारा जो आर्गुमेंट हो गया थीटा हमारा कितना आ गया π/4 आ गया। कितना आ गया π/4 हो गया। तो ये तो हमारा एम्पलीट्यूड निकल आया। ठीक है, अगर इसी में हमसे पूछता कि अब इसको कन्वर्ट करनी है पोलर फॉर्म में तो कितना हो जाएगा, r कितना निकला है √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन। यहाँ पर π - अल्फा होता है, यहाँ π - अल्फा होता है और ये mod y/mod x होता है। ये थोड़ा साफ हो गया था। अब देखिए क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हमने कह दिया कि z बराबर हमारा -1 प्लस आयोटा है। तो क्या होगा आर्गुमेंट, हाँ
तो आप देख रहे हो -1 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो इसका जो थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा। तो अल्फा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स y कितना है 1 अपान मॉड x -1, तो कितना आ जाएगा, ये टेन इनवर्स 1 आ जाएगा। मतलब कितना हो गया, अल्फा कितना हो गया π/4 बोलो। तो थीटा कितना हो गया पाई माइनस π/4, तो कितना आ जाएगा 3π/4। लेकिन इसका जो मॉड z होगा, मॉड z बराबर r बराबर मॉड z वो सेम ही होगा, वो √2 ही आएगा ना, चाहे किसी क्वाड्रेंट में भी निकाले। तो इसका पोलर फॉर्म, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना हो गया 3π/4, कितना हो गया 3π/4। तो अगर इसको पोलर में कन्वर्ट करना हो तो z बराबर क्या होगा √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। चलिए क्वेश्चन को बदलते जा रहे हैं। मान लो z इक्वल टू हमारा -1 माइनस आयोटा है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कितना होता है, बस थोड़ा सा फर्क होगा, थीटा बराबर -पाई माइनस अल्फा। अभी अल्फा हमने निकाला था, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड y बाई मॉड x, और ये निकालेंगे तो टेन इनवर्स -1 अपान -1, दिस इक्वल टू टेन इनवर्स 1, दिस इक्वल टू 3π/4। तो थीटा कितना हो जाएगा -पाई माइनस 3π/4 अल्फा। तो अरे पाई माइनस कितना π/4, पाई माइनस ये 3π/4 पाई माइनस π/4, तो कितना हो जाएगा -3π/4। तो इस केस में आर्गुमेंट क्या हो जाएगा -3π/4 हो जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, थीटा बराबर, और मॉडुलस z सब में सेम होगा, मॉड r बराबर मॉड z बराबर कितना है √2 ही होगा। तो इस केस में z कितना होगा पोलर फॉर्म में √2 cos -3π/4 प्लस आयोटा -3π/4, दिस इज द आंसर। मान लीजिए अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, z बराबर कितना 1 माइनस आयोटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। जिस केस में थीटा कितना होता है माइनस अल्फा के बराबर होता है। अल्फा कितना होगा, अल्फा को टेन इनवर्स मॉड y बाई x, कितना आएगा टेन इनवर्स -1/1, दिस इक्वल टू टेन इनवर्स 1, दिस इक्वल टू π/4। तो थीटा कितना होगा -π/4। तो निकल आया आपका सब। और इस केस में अगर हम z की बात करें पोलर फॉर्म में, तो कितना आएगा √2 cos -π/4 प्लस आयोटा -π/4। नोट डाउन, इसको नोट करिए। इसी तरह अगर हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि इसको फिगर से समझना है हमको। अब देखिए इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन और बता रहे हैं, इसको एक लाइन में देख कर सकते हैं आप लोग। चलिए, जैसे अगर हम बात करें z इक्वल टू 1, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, z इक्वल टू -1 है तब एम्पलीट्यूड क्या होगा, या फिर z बराबर आयोटा है तब एम्पलीट्यूड क्या होगा, z बराबर माइनस आयोटा है तब एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड या मॉडुलस क्या होगा। तो आप देखिए इसको फिगर से बिना कुछ किए कर सकते हैं। आप देखिए फिगर से, देखिए z बराबर 1 है तो क्या एम्पलीट्यूड होगा, z बराबर -1 है तो क्या एम्पलीट्यूड होगा, z बराबर आयोटा है तो क्या होगा, z बराबर माइनस आयोटा। तो अगर z बराबर 1 है तो ये किस एक्सिस पर होगा, रियल एक्सिस पे होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0 हो जाएगा, मॉडुलस भी 1 ही होगा। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कितना एंगल बना रहा है 0, कितना बना रहा है 0 डिग्री। तो इस केस में अल्फा बराबर 0 डिग्री होगा, मतलब थीटा बराबर अल्फा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। ठीक है, चलो z बराबर -1 किधर होगा,
इस साइड भी होगा -1, 0। तो क्या होता है इस केस में पाई माइनस अल्फा, कितना होता है पाई माइनस अल्फा। तो इस केस में क्या होगा थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। तो पाई अल्फा कितना है 0 है ना, तो कितना होगा पाई माइनस 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा पाई। तो इस केस में जेड कितना होगा 1 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अगर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना वह तो सिर्फ आर्गुमेंट कितना होगा पाई ही होगा। अगर जेड बराबर क्या हो आयोटा है तो क्या होगा पॉजिटिव एक्सिस की ओर होगा, मतलब कहाँ होगा यहाँ कोऑर्डिनेट होगा 0,1 बताया था ना इमेजिनरी एक्सिस को। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है लगभग पाई/2 बना रहा है ना, कितना है पाई/2 ही तो बना रहा है। तो क्या होगा जेड बराबर कितना होगा, अगर इसके थीटा की बात करें थीटा बराबर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा पाई/2 होगा कि नहीं होगा। हाँ तो कितना हो जाएगा जेड बराबर पूरा फॉर्म में क्या होगा 1 cos पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। और अगर जेड बराबर माइनस, ये जेड बराबर आयोटा है और जेड बराबर माइनस आयोटा हो जाए, ये जेड बराबर 1 का केस है, ये जेड बराबर -1 का केस है। अगर जेड बराबर माइनस आयोटा है तब कहाँ होगा ये यहाँ होगा 0,-1 नीचे होगा ना, कितना एंगल बना है ऊपर पाई/2 तो नीचे क्या होगा -पाई/2 हो जाएगा। तो थीटा क्या होगा इस केस में -पाई/2, लेकिन मॉडुलस 1 ही रहेगा। मॉडुलस क्या रहेगा 1 ही रहेगा ना, तो क्या होगा मॉड जेड तो 1 ही रहेगा। तो जेड बराबर हो जाएगा 1 cos -पाई/2 प्लस आयोटा साइन -पाई/2। नोट कर लो, नोट डाउन।